मैथ्स में तो स्पेशली अगर मैं बोलना चाहूँ तो शॉर्ट ट्रिक से चीज़ें बताई जाती है जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। 12 बच्चों का यूपीएससी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जो आईपीएस का जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होती हैं, वो बाद में यहाँ पे रुक के एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसमें एक बार कार्ड की जो फीस है वो लेते हैं। हम सीजीएल लेवल तक का क्लियर कर सकते हैं। मैंने 10.5 साल दिल्ली मुखर्जी नगर पढ़ाया है। तो अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भी आ रहा है। बच्चे होते हैं जिस बच्चे का इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, उसके लिए बेसिक के लिए अलग से क्लास लगवाते बहुत अच्छा माहौल है पढ़ने का। हमारे सर जो है वो दिल्ली वाली नॉलेज से ही पढ़ा रहे हैं, जो बहुत ही बच्चों के लिए हेल्पफुल हो रही है। क्योंकि मुखर्जी नगर में पढ़ाते थे, ये आईएएस तक तैयार करते हैं। 19,750 में बच्चे को लगवा के भेजेंगे, ये हमारा वादा है। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक वो कार्ड चलेगा। सरकारी नौकरी पक्की करने का दावा कर रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे, जीरो से। हम वो मटेरियल देंगे जो एकदम अपडेटेड होगा ताकि बच्चा उसको अच्छे से कवर कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। अगर आपको सीईटी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी का इंतजार, तो भिवानी में शुरू हो चुका है एक ऐसा कोचिंग सेंटर। दिल्ली से आकर ऐसे टीचर सब भिवानी में सेवाएं दे रहे हैं जो आपकी सरकारी नौकरी पक्की करने का दावा कर रहे हैं। और यहाँ पर मात्र एक बार आपको फीस देनी है, उसके बाद आप आजीवन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ सरकारी नौकरी तक आप पढ़ सकते हैं, नौकरी के प्रमोशन के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एड्रेस आपको बता देता हूँ, भिवानी के रोहतक गेट पर खड़े हैं एसएसबी कोचिंग, जो कि मुखर्जी नगर में पढ़ाते थे। ये आईएएस तक तैयार करते हैं। दिल्ली वाले अब भिवानी में हैं। और सामने विनोद चाट भंडार है, इस तरफ आप देख सकते हैं देवीलाल चौक है, उस तरफ ये पेट्रोल पंप है। और रोहतक गेट सब्जी मंडी के आसपास का इलाका, विनोद चाट भंडार के एकदम सामने एक खाद बीज की दुकान है। इसके जस्ट ऊपर ये सीढ़ियाँ जाती हैं और इन सीढ़ियों में आपकी कामयाबी की सीढ़ियाँ भी हैं। तो फिलहाल सीधा अंदर आ गया हूँ। मास्टर जी कमाल कर दिया, सीईटी आ गया है। और सीईटी में चर्चे पूरे भिवानी में ये हैं कि अब की बार भिवानी से हर बार की तरह फिर बच्चे ज़्यादा सिलेक्शन लेंगे। जी, भिवानी में आप लोगों ने टारगेट बना दिया कि मात्र एक बार फीस देनी है और उसके बाद बेशक आपको कितने ही साल, कितने ही महीने लग जाएं, सिलेक्शन तक, टिल सिलेक्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बस एक बार आपको फ़ीस लेनी है, एक कार्ड बनवाना है, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या स्ट्रेटजी बनाई है सीईटी के लिए? सर सीईटी के लिए हमने पहला एग्ज़ाम भी हम करवाएंगे, दूसरा एग्ज़ाम भी हम करवाएंगे। बच्चे से एक कार्ड की जो फ़ीस है वो लेंगे, उसमें पहला एग्ज़ाम भी कवर होगा, दूसरा एग्ज़ाम भी कवर होगा। दूसरी बात, उसमें बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे, जीरो से। ऐसे करवाएंगे, पहले 5 टॉपिक कवर करवाए, उसके बाद अगले 5 हो गए तो फिर अगली बुकलेट देंगे, उसके बाद अगले 5 हो गए। ऐसे जैसे 30 टॉपिक है तो उसमें 6 बार बुकलेट देंगे। और वो जो बुकलेट है वो भी हम यहीं से देंगे, कहीं से अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी बुकलेट वगैरह है वो सारा हमसे, ताकि बच्चा बाहर से मार्केट से जो स्टडी मटेरियल लेता है वो हो सकता है 6 महीने पुराना मटेरियल हो, साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो। हम वो मटेरियल देंगे जो एकदम अपडेटेड होगा ताकि बच्चा उसको अच्छे से कवर कर पाए, ताकि बच्चे का जो कैरियर है वो उससे जुड़ा हुआ है। तो हम उस बच्चे के लिए, बच्चे को इतना नहीं पता होता कि कौन सा स्टडी मटेरियल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा, तो हम 5-5, 6-6 किताबों से एक जो स्टडी मटेरियल बुकलेट तैयार करते हैं वो हम उसमें देंगे। मंडे टू फ्राइडे जो है वो क्लासेस लेते हैं, सैटरडे को बच्चों का टेस्ट लेते हैं। जितना सिलेबस होता है उसका टेस्ट बुकलेट के हिसाब से, पहले 5 टॉपिक हुए तो उसका फिर टेस्ट, फिर अगले 5 हुए फिर उसका टेस्ट, ऐसे करते कंप्लीट सिलेबस देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे कभी टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक वीडियो क्लासेस देते हैं जो हमारी ऐप है एक, तो वो ऐप भी उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर हम कोई बच्चा किसी दिन नहीं आ पाता है तो उसमें बैकअप ले सकता है अपना, घर बैठे ही चाहे तो पूरा कोर्स भी पढ़ सकता है उसके अंदर। और जो कंप्लीट कोर्स वाला है उसके अंदर ही में सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसमें एक बार कार्ड की जो फीस है वो लेते हैं। अच्छा, कार्ड की फ़ीस क्या है वो भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात नीचे लिख रखा था कि मुखर्जी नगर वाले जी, आपने दिल्ली में पढ़ाया, यूपीएससी के तैयारी करने वाले बच्चे, आईएएस तक सिलेक्ट हुए आपके स्टूडेंट, भिवानी में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? और भिवानी में वैसे ही रिजल्ट मिल रहे हैं क्या जैसे दिल्ली में दे रहे थे? सर मैंने 10.5 साल दिल्ली मुखर्जी नगर पढ़ाया है और उसके बाद अभी हमने यहाँ स्टूडियो लगाया जो पैन इंडिया, जो यूपीएससी के लिए काम करता है। यूपीएससी में एक दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट करके हमारा ऐप है, उससे अभी 12 बच्चों का यूपीएससी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जो आईपीएस का जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, तो शाम को हमारी जो क्लासेस लगती हैं यूपीएससी के लिए लगते हैं। फिर दिन में ये होता है कि अपने बच्चों को ऑफलाइन भी क्लासेस दी जाए। यूपीएससी के यहाँ बच्चे होते नहीं, इसलिए हम ऐप के थ्रू क्लासेस लगाते हैं। और जो ऑफलाइन के जो बच्चे होते हैं उसके लिए हम एसएससी और जितने भी एचएसएससी, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक मोस्टली भिवानी में दिक्कत आती है, इवनिंग बैच नहीं मिलता है। तो हमारे पास इवनिंग बैच भी है जो 1-2:30 बजे से 4:30 बजे से है। तो कंप्लीट सिलेबस के साथ हम लेके आए हैं, बच्चे को फाइनल सिलेक्शन लगवा के भेजेंगे, पहले एग्ज़ाम के लिए भी, दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक।
बेसिक के जो बच्चे होते हैं, जिस बच्चे का मैथ इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, उसके लिए बेसिक के लिए अलग से क्लास लगवाते हैं, और जो रेगुलर बैच में क्लासेज रहती है वो अलग से क्लासेज रहते हैं। दोनों बैचे में अलग अलग क्लासेज रहते हैं। अच्छा मठ जी, एक तो कार्ड की फीस है, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात ये कि 20,000 रुपये ज़्यादा लग जाएँ, 30,000 ज़्यादा लग जाएँ पेरेंट्स के, चाहे वैसे 50,000 में बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि ये उम्र वापस नहीं आनी। पैसे तो ज़िंदगी में बार बार आते रहेंगे। इन बच्चों की लाइफ के साथ बहुत सारी ऐसी एकेडमी है, दावे सब कर रहे हैं। आप किस तरीके से सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके की इनकी तैयारी करवाई जाती है? क्योंकि माँ बाप के साथ हम नहीं चाहते कि कोई उनके साथ धोखा हो, उनके साथ कोई डबल बात ऐसी हो जाए कि आपने फ़ीस तो ले ली लेकिन इनको रिजल्ट या फिर बदले में कुछ नहीं मिल पा रहा। सर देखो, एक तो होता है दावा करना। मैं जो चीज़ बोल रहा है मैंने रिटर्न में दिया है। मैं जो 19,750 का जो कार्ड दिया है उसमें मैंने रिटर्न में उस कार्ड में दिया हुआ कि वो बच्चा कार्ड जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक वो कार्ड चलेगा। और उसमें बात रहती है हमारे रिजल्ट की, तो हमें चाहिए एक चीज़ को 2 बार करे, 3 बार करे, 5 बार करे, 7 बार करे, चाहे 10 बार करे। हम उस बच्चे को कभी ये नहीं कहते कि अभी नहीं आना बेटा, आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, या साल हो गई, या 2 साल हो गए, जैसे स्कूल वाले करते हैं। पहले फ़ीस ले ली, फिर कभी डाई के नाम के, कभी बेल्ट के नाम के, कभी फॉर्म भरने के। हम 1 रुपया एक्स्ट्रा किसी बच्चे से नहीं लेते, कोई स्टडी मटेरियल का नहीं लेते हैं। जो मैंने बोला है उसको मैंने ऑन रिकॉर्ड जो टिल सिलेक्शन का कार्ड दिया, बच्चे वो भी हमारे पास रहे हैं जो सिलेक्शन लेने के बाद भी अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए भी उसी कार्ड में बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अग्निवीर में हो गया था, वो दोबारा अपना कार्ड से, उसी कार्ड से, जैसे 4 साल हो गया तो उसके बाद अपना दोबारा कर सकता है। किसी बच्चे का ग्रुप डी में हो गया बच्चा, कोई और पोस्ट के लिए, ग्रुप सी के लिए या अदर पोस्ट के लिए कोई करना चाहता है, कोई सीजीएल वगैरह के लिए, तो अप टू सीजीएल लेवल का वो कार्ड जो है कवर करेगा। पुलिस लेवल से ग्रुप डी से लेकर सीजीएल तक का, एसएससी सीजीएल तक का कवर करेगा, वो कार्ड करेगा 19,750 वाला। तो भाई आप समझ सकते हैं 19,750 में जैसे जन्म प्रमाण पत्र होता है वैसे एकेडमी प्रमाण पत्र है, और आपको यहाँ पे एंट्रेंस के लिए कार्ड मिल जाता है। उसके बाद कभी भी लाइफ में आप प्रमोशन के लिए आके पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब लगने के बाद तो आ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते भी होंगे कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी आपके पास आगे पढ़ते रहे। हाँ सर, बच्चे पिछले इंटरव्यू में आपने देखा भी था, गुड़िया ने इंटरव्यू में भी दिया था कि वो बच्चे अपने सेलेक्टेड थे, फिर भी अपना पोस्ट बढ़ाने के लिए जो बच्चे आते हैं हम कभी उनको मना नहीं करते, न कभी दोबारा फीस चार्ज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कॉलेज चलता है, भाई 1 साल की 6 महीने का बीच में गैप हो गया तो हम दोबारा कभी फीस का नहीं करते। कार्ड सिर्फ ये देखते हैं, कार्ड है तो बच्चे की एंट्री अपना बच्चा जब तक करे, क्योंकि हमने जो वादा किया था हम उसके ऊपर खड़े हैं। क्योंकि बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, रेगुलरिटी में नहीं आएगा, तब तक सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि कार्ड लेने अकेले से नहीं, बच्चे को आना पड़ता है। तो आने के लिए कहीं ना कहीं अगर वो नहीं हुआ सेलेक्ट तो उसमें न आने का भी रीज़न हो सकता है, तो उसमें हम भी कमज़ोर हो सकते हैं। हो सकता है हमारी तरफ से कहीं कमी रहे, तो हमारी तरफ से कमी तो हम उसको फुलफ़िल करने के लिए उस साल नहीं तो अगले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे वो 6 महीने में हो जाए, चाहे साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 2 महीने में हो जाए, हम एक बार जो चार्ज लेते हैं उसके बाद कोई चार्ज नहीं है। 19,750 में बच्चे को लगवा के भेजेंगे, ये हमारा वादा है। आना बच्चे को पड़ेगा, 2 नंबर से नहीं है, 1 नंबर से पढ़ा के लगवाने का हमारा वादा होता है। उस पर हम खड़े हैं। सारा स्टडी मटेरियल, और दूसरी बड़ी बात जो ऑनलाइन क्लासेस, जो ऐप के थ्रू क्लासेस है, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उस कॉम्बो वाले बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चा घर से मान लो किसी कारण से बाहर भी जाना पड़ गया तो वो अपना जॉब भी कर रहा है, तो प्रमोशन के लिए भी वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वो अपना ऐप से तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे अपना तैयारी कर रहे हैं। वो ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो भी जब तक चलेगा जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक हम उसको अपडेट, 1 साल के बाद उसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने में भी कोई चार्ज नहीं लेते हम, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और जो बच्चा एकदम गरीब है, जो लगाए कि मेरे को फ़ीस कम ही देना है, तो वो मात्र 2,000 रुपये में वो अपना घर बैठे 1999 रुपये में अपना ऐप के थ्रू घर बैठे पढ़ सकता है। जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके थ्रू आपकी क्लासेस अपना घर बैठे जहाँ भी है इंडिया के किसी भी कोने में, तो वो मात्र 2,000 रुपये में पूरा कोर्स घर बैठे ले सकता है। जी, तो फिलहाल भाई देख सकते हैं नायब सरकार ने आते ही 25,000 सिलेक्शन जॉब ज्वाइनिंग करवाई थी। वैसे ही आने वाले वक्त में इन बच्चों में से बहुत सारे सेक्रेटरी, ग्राम सचिव या बहुत सारे ऐसी पोस्ट पे हो सकते हैं, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक, क्योंकि सपने यहाँ पूरे हो रहे हैं और फीस का कोई झंझट नहीं। कितने टाइम से आ रहे हो? 1 महीना हो गया सर। 1 महीने में कुछ लग रहा है अंतर, कुछ समझ आने लग रहा है? आ रहा है सर। कहाँ से आते हो? भिवानी से। अच्छा, आप बच्चे? कुडल से आता हूँ सर। तो कितने टाइम से आ रहे हो? 1.5 महीना हो गया है, कुछ समझ आ रहा है? टीचर्स में है? ये सर अच्छा पढ़ा रहे। अच्छा, आप? नरसिंहवास से आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल है यहाँ की अकेडमी? यह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भी आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारी बेटियां आ रही हैं, ये बड़ी बात है। पेरेंट्स को जब फीस का झंझट खत्म हो जाए, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि 2, 4, 5 महीने के लिए आ रहा है, फैमिली में कई बार डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, पैसे नहीं बन पा रहे फीस के, तो सबसे बड़ा है ना बच्चों पे असर पड़ता है। या फीस का झंझट नहीं है, तो वो बड़ी अच्छी बात। थोड़ा फ्रंट में आके
कहाँ से आते हैं? मैं भिवानी से ही आती हूँ सर। कितने टाइम से आ रहे हैं? मेरे को करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने में समझ आ रहा है एकेडमी में ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है, जॉब ज्वाइनिंग वाली पढ़ाई हो रही है, हाँ जी, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई हो रही है। टीचर्स ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं? हाँ, मैथ्स में तो स्पेशली अगर मैं बोलना चाहूँ तो शॉर्ट ट्रिक से चीज़ें बताई जाती है जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो सर मुखर्जी नगर में जैसे इन्होंने 10.5 साल पढ़ाया है तो वो बेनिफिट मिल पा रहा है? यूपीएससी को पढ़ाने वाले टीचर एसएससी पढ़ा रहे हैं और हरियाणा का एसएससी पढ़ा रहे हैं, तो वो बेनिफिट मिल पाता है कि उतनी इनको नॉलेज है जो दिल्ली वाले नॉलेज है वो काम आ रही है? हाँ, हमारे सर जो है वो दिल्ली वाली नॉलेज से ही पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही बच्चों के लिए हेल्पफुल हो रही है कि इसमें सिर्फ जो मैथ्स में सिर्फ एक बड़ी एक्सप्लेनेशन ही नहीं की जाती बल्कि शॉर्ट ट्रिक भी होती है जिससे चीज़ें समझी जा सकती। आप कहाँ से आते हैं? हम भिवानी से। कितने टाइम से? लगभग 6 महीने। चलो, आप गुड़िया कहाँ से आते हैं? बांस से सर। तो क्या कुछ माहौल है एकेडमी का? रिजल्ट कैसा बन रहा है? अभी कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं? सब कुछ बढ़िया सर। कितने टाइम से आ रहे हैं? 2 महीने से सर। 2 महीने से। चलो, आप गुड़िया कुडल से कब से आ रहे हैं? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। एकेडमी ठीक है? हाँ सर, अच्छी है। आपका गुड़िया यस, कब से आ रहे हैं? जस्ट ए मंथ। अभी आ रहे हैं। तो अभी आपको क्या कुछ लगा, क्या माहौल है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं सर। मतलब मेरा मैथ और साइंस मतलब इंग्लिश तो बिल्कुल ही वीक था। मैं अनबिलीवेबल, इट्स वेरी नाइस। वाह वेरी गुड। इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं बच्चे। आप कब कितने टाइम से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे 3 मंथ से सर, डाणी माओ से। हैं? कुछ माहौल है यहाँ पे पढ़ाई वाला? बहुत अच्छा माहौल है पढ़ने का। खींच के लेते हैं सर? हाँ जी सर। डांट वाट भी देते हैं? यस सर। पढ़ने का मन करता है यहाँ पे? यूँ नहीं होता एकेडमी में बच्चे, कॉलेज स्कूल तो एक अलग पैटर्न होता है और एकेडमी में एक अलग चीज़ हो जाती है, टीचर्स का भी उतना डर नहीं रहता। यहाँ पे माहौल कैसा है? नहीं, अच्छा माहौल है सर यहाँ, बिल्कुल ही। तो जॉब लग जाएंगे 2025 में? यस सर, ऑफ कोर्स। सर जो गारंटी ले रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं, घर वालों पे भी उतना ही लग रहा होगा आपको? माँ बाप भेजते हैं जिस जिम्मेदारी से, लग के दिखाएंगे जो? अगर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर बच्चा भी इतनी मेहनत करे तो सर ऑफकोर्स लग सकता है। 6 महीने की तैयारी में सर काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं जिससे हम सीजीएल लेवल तक का क्लियर कर सकते हैं। कितने टाइम से आ रहे हो? सर 3-4 महीने हो गए अब। तो ये जो 19,750 एक बार फीस दे दी, उसके बाद फीस की टेंशन नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। यस सर, ये बहुत अच्छी बात है। फीस की कोई टेंशन नहीं है। कितने ही टाइम से आप कंटिन्यू रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप बीच में गैप भी ले लेते हो उसके बाद फिर से ज्वाइन करते हो तब भी आपको कुछ फीस के लिए नहीं टोका जाता। अब फीस की टेंशन ये नहीं है कि दोबारा बार बार हर महीने फीस देनी है और फीस की वजह से आए ना आए ये सोचना पड़ेगा, कह सकते हैं? नो सर, अब टेंशन नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल। ये 19,750 रुपये दे के आपको लग रहा है कि गारंटी दे रहे हैं आपको जॉब वाली? पढ़ाई करा रहे हैं इतने रुपए में कहीं? क्योंकि लोग जो है ना ये वीडियो को देख रहे हैं वो सोचेंगे कि लगभग 20,000 रुपये ले रहे हैं, चाहे वैसे कि एक बार में ले रहे हैं या गारंटी दे रहे हैं, गारंटी कार्ड दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई वैसी है? बहुत अच्छी है सर। सच में? यस। कहाँ से आते हैं? गोविंदपुरा। कितने टाइम से आ रहे हो? 2 महीने से। है पढ़ाई यहाँ पे? यस सर, बहुत। आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है? यस सर। किस फील्ड से हो? सर मैं तो CAT की, बस CAT की इधर। आप कहाँ से आते हो? भिवानी से सर। कितने टाइम से आ रहे हो? मुझे बहुत टाइम हो गया सर, बट ग्रेजुएशन की वजह से रेगुलरिटी नहीं बन पाती थी, तो सर कॉम्बो के कार्ड की वजह से मैं यहाँ पे कभी भी आ सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता सर। अच्छा, कभी भी आ जाओ, कार्ड ऐसा बन गया? यस सर। सीधी एंट्री है? हाँ सर। ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। और एक गुड़िया इस तरफ भी बैठे हैं बच्चे। भाई आप कहाँ से, कब से आ रहे हैं? देवसर से। कितने टाइम? लगभग 15 दिन से। 15 दिन में कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत? हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे नया बच्चा आया तो उसके लिए एडवांस से ही शुरुआत करते हैं, बेसिक से शुरुआत? नहीं सर, बेसिक से शुरू करते हैं। उनकी डेमो क्लासेस होती हैं और फिर उनका बेसिक भी होता है, बाद में क्लासेस लगती हैं अंदर। और एडवांस में कैसे है? हाँ, बहुत अच्छा माहौल है और अच्छी पढ़ाई होती है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है, जिनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होती हैं वो बाद में यहाँ पे रुक के एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आप कहाँ से आते हैं? भिवानी से। कितने टाइम से आ रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीने में कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे? और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? CAT की तैयारी। CAT अब के बार हो जाएगा लग रहा है? सर कोशिश तो है। आप भिवानी से। कितने टाइम से आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 1 मंथ। क्या कुछ असर लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मतलब इंग्लिश भी मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, मैथ्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलो, हाँ भाई आप कहाँ से आ रहे हो? चंदावास से आता हूँ सर। चंदावास से इतनी दूर से आ रहे हो पढ़ने के लिए? पढ़ाई होती है यहाँ पे? माहौल सर अच्छा माहौल है सर। एक बार कार्ड बनवा लिया, फिर सरकारी नौकरी अब लेके जानी है? लेके जाने की सर। फीस तो दे दी लेकिन सरकारी नौकरी की मोहर भी है? यस सर। सारा पाकिस्तान तब जाएगा जब मोहर लगेगी तो। बिल्कुल। हैं? इनसे लगवानी है। आप कहाँ से आ रहे हो? हलवास से।
कितने टाइम से आ रहे हैं? 1 साल हो गया सर। 1 साल में कुछ पढ़ाई हो रही है कि ये वैसे ही बरगला रहे हैं? पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है, अच्छा माहौल तो है। अब की बार नौकरी जैसे सीईटी आई है तो अब की बार पढ़ देंगे? हाँ जी, बिल्कुल पाठ देंगे। क्रैक कर देंगे। तो भाई आप कहाँ से आ रहे हो? साहुआस चरखी दादरी। अच्छा, इतनी दूर से आते हो? दूर कहाँ सर है, 25 किलोमीटर दूर है। हाँ, कमाल है। फिर यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कैसी है? अच्छी हो रही पढ़ाई सर। अच्छा, मतलब पढ़ाई अच्छी मिल रही है तो दूर नहीं है? दूर फिर क्या दूर, क्या नज़दीक सर। हाँ, तो कितने टाइम से? 1 साल से। 1 साल। समझ आया 1 साल में आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो समझ भी आता है या ऊपर से जा रहा है? समझ आता तभी तो आते हैं सर। टीचर पढ़ाई ठीक करा रहे हैं? हाँ अब की बार लग रहा है सीईटी आई है तो सीईटी निकल हाँ सर, सीटी निकल जाए। सारे मोस्टली सीईटी वाले हो? सीईटी वाले हो? हाथ खड़े करके बताओ सीईटी कौन कौन कर रहा है? सारे सीईटी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। आप कहाँ से आ रहे हो? भिवानी से सर। भिवानी से कितने टाइम से आ रहे हो? 8 से 9 महीने हो गए सर। पढ़ाई वढ़ाई ठीक? पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है सर। अच्छी बात। आप चरखी दादरी से कितने टाइम से? 2 महीने हो गए। 2 महीने में लगा कुछ difference? सही पढ़ाई है कति बढ़िया। अकेडमी बहुत सा नहीं है, भिवानी यही क्यों चुनी? सर इसके बारे में सुना था मैंने, इसलिए ही आया था मैं। पढ़ाई वैसी है सुना था वैसे? हाँ, पढ़ाई अच्छी है सर। बड़ी अच्छी बात है। और पीछे एक क्लास और है, कुछ बच्चे और हैं तो वहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं, जानते हैं एकेडमी के बारे में। क्योंकि आपको मैं जितनी भी चीज़ें दिखाता हूँ, जितना ज़्यादा क्लियर करके दिखाऊँ उतना ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स के साथ धोखा ना हो जाए ये कोशिश रहती है। तो फिलहाल एक और क्लासरूम में आ गए हैं, यहाँ बात करेंगे। मास्टर जी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे हम। और एकेडमी की काफ़ी चर्चाएं हैं इसकी कि एक बार फीस लेते हैं लोग और गवर्नमेंट जॉब की गारंटी देते हैं कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तब तक आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सीईटी आ गया, बहुत सारे पेरेंट्स अब जानना चाहते हैं कि बच्चे को कहाँ भेजें और यहाँ भेजें तो क्यों भेजें। तो अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो देखो सर, अभी सभी बच्चे हैं वो सीईटी की तैयारी के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हरियाणा में ये हर साल लेना था, लेकिन काफ़ी टाइम्स के बाद अब सीईटी लिया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं सीईटी के लिए। तो सीईटी के लिए जो फॉर्म फिल हो रहे हैं वो अपने अभी तक अगर कहूँ तो 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और एचएससीसी चेयरमैन जो हिम्मत सिंह है उन्होंने बार बार कहा है कि फॉर्म अप्लाई कर लें। काफ़ी लाखों की संख्या में अभी अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन अगर कहूँ तो बेस्ट जो कोचिंग दी जा रही है वो अपने एसएसबी के अंदर दी जा रही है। और आप बता रहे हो कि एक बार फ़ीस ली जा रही है और फिर उसके आफ्टर देन कोई फ़ीस नहीं। वो उस फीसी के अंदर नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो हमारे सर हैं वो यहाँ पर प्रोवाइडेड करवाते हैं। तो फिलहाल भाई आपने देखा ये एकेडमी है, मात्र 20,000 से भी कम कुछ रुपए, चंद रुपए हैं। हालांकि 20,000 के लगभग फीस है, वो आपको पे करनी है, एक बार पे करनी है। उसके बाद 1 साल 2 साल जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, हम तो भगवान से प्रे करेंगे कि आपकी जॉब आने वाले इसी सीईटी में लग जाए। लेकिन ऐसा ना हो या फिर आपको प्रमोशन के लिए भी पढ़ना है, किसी दूसरी जॉब के लिए पढ़ना है, तो भी आप दोबारा से, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि विदाउट पे होके पढ़ते हैं, या कई ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वो दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम दोबारा से देना चाहते हैं, बड़ी जॉब चाहते हैं, तो भी दोबारा से यहाँ पे आते हैं। ये लोग मना नहीं करते, पूरी साल की या फिर 1, 2, 3 साल पूरे जीवन की गारंटी देते हैं एक कार्ड में। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? और भिवानी में दावा कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी एकेडमी, उसके साथ साथ यहाँ पे सिलेक्शन अब तक काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। दिल्ली वाले टीचर भिवानी में मुखर्जी नगर छोड़कर वहाँ के एक्सपीरियंस के साथ भिवानी वालों के लिए आए हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट में लिखे आपके बच्चों की क्या नीड है, किस फील्ड में जाना चाहते हो, कमेंट में लिख दे। इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।